तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं गाइस, आज है सैटरडे। तो निकल चुका हूं मैं एक और शॉर्ट राइड पे। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे गाइस, उसमें मैंने आपको एक सिटी का टूर दिया है और थोड़ा जो विलेज एरिया है उसका भी टूर दिया है गाइस। मैंने सोचा सिटी का तो टूर ऑलरेडी हो चुका है और जो भी विलेज एरिया है उनका भी हो गया है। तो आज चलते हैं हाईवे की तरफ। तो ये देख सकते हो आप, सामने खड़ी है अपनी बाइक, पूरी रेडी है और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ हाईवे पे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये पौड़ी हाईवे है, पौड़ी कोटद्वार होते हुए जो हाईवे है। तो मैंने सिटी की राइड कर लिया, तो मैं सोच रहा था एक राइड करते हैं हम हाईवे की, क्योंकि हाईवे की राइड करनी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो सिटी का तो परफॉर्मेंस पता लग गया है गाइस, तो मैं सोच रहा था एक बार हाईवे में चलते हैं, हाईवे में इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि हाईवे में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और हाईवे में चलाने में इसको कैसा फील होता है। वो सारी चीज़ें मैंने सोचा आज हाईवे पे करेंगे। तो सबसे अच्छी बात बताऊं गाइस, हमारे घर से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है और हाईवे लग जाता है, और इतना बढ़िया हाईवे लगा हुआ है गाइस। तो वो आगे हम चलेंगे, जब ब्लॉग में आगे आप वो देखते रहोगे। तो चलो गाइस, फ़िलहाल अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे हाईवे पे और हाईवे की राइड लेते हैं और फील करते हैं। और मैं अपने साथ आपको भी फील कराता हूँ कि कैसा हाईवे की परफॉर्मेंस रहने वाली है और क्या फ़ील आने वाला है हाईवे। तो आप देख सकते हो, घर के मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है गाइस हमारे। तो इतना अच्छा हाईवे बन के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा है। अभी मैं मेन बक्सर पे खड़ा हुआ हूँ अपने। तो अब चलते हैं सीधे हाईवे की तरफ और एक टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं हाईवे की। देखते हैं कि हाईवे में कैसी परफॉर्म करती है अपनी बाइक। ये देखो गाइस, तो ये देखो यार गाइस, हाईवे लग चुका है और देखो आप, यहाँ से हाईवे शुरू हो गया और देखो कितना बढ़िया ये जेपी रेजिडेंसी। अब देखो घर से हार्डली और कितना बढ़िया हाईवे बना हुआ है गाइस। तो देखते हैं, मैंने सोचा सिटी की हमने ऑलरेडी राइड कर ली है गाइस, तो एक बार हाईवे का टेस्ट लिया जाए और हाईवे में देखते हैं कि अपनी बाइक कैसे परफॉर्म करती है। तो ये चढ़ चुके हैं हम हाईवे पे। तो देखो घर के पास से ही, तो ये चीज़ बहुत अच्छी की है यूपी सरकार ने, मैं कहूँगा। पहले ये एरिया बिल्कुल नॉर्मल था, तो हाईवे था बट हाईवे नहीं था। अब जब से हाईवे बना है गाइस, तो काफ़ी रोडें इतनी अच्छी हो गई, स्मूथ। और जो नाइट का व्यू है गाइस, वो तो और भी अच्छा आता है इसका। तो एक बार नाइट की भी हम राइड लेंगे कभी जब मौका लगेगा। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसको ज़रा इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं हाईवे में, क्योंकि हाईवे मैंने अभी तक इसको चलाया नहीं था। और मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, एक बार बाइक मेरी 400 से एक बार 500 किलोमीटर चल जाए, तो एक बार इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग का मैं वेट कर रहा हूँ गाइस। तो उसके बाद हम लॉन्ग ट्रिप पे चलेंगे, बट उससे पहले मुझे इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी थी कि क्या ये कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या इसका इंजन रिएक्ट कर रहा है। अरे ताऊ, तो ब्रेकिंग देखो इसकी। तो ब्रेकिंग की बात करूँ तो बाइब्रेक के पिस्टन कैलिपर इसमें लगे हैं, तो इसकी ब्रेकिंग और भी इन्हेंस हो जाती है। आपने देखा ही, मैं ऑलमोस्ट लाइक 60-70 की स्पीड में था और बिल्कुल स्मूथ ब्रेकिंग हो रही है। तो मैं एक बार इसकी सर्विसिंग का वेट कर रहा हूँ। तो जैसे भाई इंडिकेटर दे दो, ये देखो ऐसे जो करते हैं ना, इंडिकेटर दे भाई, यूज़ करो। भाई ने साइलेंसर मॉडिफाई करा रखा है। तो मैं था गाइस, एक बार इसकी सर्विसिंग करा लेते हैं और इसकी सर्विसिंग कराने के बाद फिर इसकी हम टूरिंग कर सकते हैं। तो एक बार मैंने इसकी ये भी चेक करनी थी कि हाईवे पे इसकी विंड नॉइज़ कैसी आ रही है, मेरा माइक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करनी थी। और परफॉर्मेंस अभी तक जितना मैंने इसको चलाया, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हमने इस पर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार 500 किलोमीटर हो जाए, 300 किलोमीटर और इसको कंप्लीट करके। तो जैसे ही 500 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं तो इसकी पहली सर्विस कराते हैं और उसके बाद निकलेंगे एक ट्रिप पे। तो 500 किलोमीटर मुझे लगता है गाइस एनफ होते हैं कि आप किसी चीज़ की जजमेंट कर सको। तो उसमें आपको जो आपका इंजन कैसा बिहेव कर रहा है और आपकी बाइक टोटली कैसे वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको 500 किलोमीटर के अंदर पता लग जाती है मोस्ट प्रोबेबली। ये देखो 4 दोस्त जा रहे हैं, देखो भाई मस्त अपने धुन में। बचा सेव हो गया है, जब से हाईवे बना है तब से बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग हो गई है गाइस। और ये हमारे घर से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है। जैसे हम अपने कॉलोनी से निकलते हैं और मेन रोड पे आते हैं, तो 5 मिनट में आपका हाईवे मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ों के लिए।
और बाकी की बात करूं तो हाईवे भी आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है, जैसी कोई इशू नहीं है इसमें, ऐसा कोई मुझे लगा नहीं। काफ़ी स्मूथ हाईवे बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है चीज़ों में। अगर मैं कहूँ तो मेरे को तो बहुत ठीक लगा। अभी तक मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है गाइस, ब्लॉग जाके चेक करो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो अब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट प्रॉब्ली मोटो ब्लॉगिंग की वीडियो ही देखोगे। तो मुझे पूरा 5 डेज़ मुझे टाइम नहीं रहता है गाइस, तो मैं सैटरडे संडे ही जाता हूँ एक राइड पे। तो आज सैटरडे था तो मैं निकल चुका था, पहले घर का छोटा मोटा काम निपटाया गाइस, और फाइनली फिर मैंने सोचा चलो राइडिंग भी हो रहा है। तो अब मेरे जो ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने की है वो 1 बजे से की है गाइस। तो देखो ऑलमोस्ट अभी तक तो बढ़िया शिफ्टिंग हो रही है। देखो अगर बाइक की टेस्ट करनी है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई न्यू बाइक अपनी टेस्ट करनी है तो हाईवे से अच्छा कुछ नहीं है। और बाकी सबसे पहले तो आप सिटी में करो, सिटी में, क्योंकि पता लग जाता है, ठीक है। तो माइलेज टेस्ट का भी पता लग जाता है, क्योंकि आपकी बार बार ब्रेकिंग करने को मिलती है, देखने को मिलती है सिटी में, और आपके जो गियर शिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो हाईवे पे तो आपको पता है कि आपको सीधे सीधे चलना है, तो हाईवे पे आप परफॉर्मेंस पता लग जाती है। तो दोनों चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो गन्ने की खेती हो रही है, आप देख सकते हो उधर देखो। सबसे बढ़िया मैं अगर बात करूँ तो इसका राइडिंग जो पोर्शन है ना, सिटिंग पोर्शन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंफर्ट है, आप जैसे ऐसा फील होता है कि अगर आप सोफे में बैठे हुए हो, और काफ़ी अच्छा मुझे इसका सिटिंग है। और जो इसका हैंडल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डाउन नहीं है, बिल्कुल अप है जैसे सिटिंग के हिसाब से। तो कंफर्ट है, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहती है, और हैंडल बार भी इसका काफ़ी ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है जो आपकी राइडिंग पोर्शन को स्मूथ बनाती है। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि टूरिंग सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट बाइक है, जितना मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी वो तो आप देख ही सकते हो। और अगर बात करें इसकी चार्जिंग पोर्ट की गाइस, वो मैंने अभी तक चेक नहीं कर रखा है, तो मैं सोच रहा था एक बार वो भी चेक कर लूँगा घर जाके। तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम चल रहे हैं 40-50 की स्पीड पे, तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, ऐसा कोई इशू है नहीं। और हाईवे देख ही सकते हो आप कितना अच्छा। तो केवल भैया इसको सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो तभी ले जाते हैं, क्योंकि ये भी चलानी ज़रूरी है गाइस। क्योंकि 5 दिन तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, बस मैं इसको सैटरडे संडे ही चला पाता हूँ। तो बाकी सही चल रही है। और मैं कहूँगा कि असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी अच्छा दिया है इन्होंने, यूज अच्छा हो रहा है। और इस पर आप ब्रेकिंग का भी देखो, दोनों चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे आप करोगे। अभी राइड में आगे चल के वो भी बता दूंगा कि कैसे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अब मुझे चेक करना है कि हाईवे में कितनी विंड ब्लास्ट आ रही है। तो एक चीज़ तो है, विंड स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है आपको विंड की। तो जो डायरेक्ट आपके फेस पे हवा आ रही होती है वो नहीं आती है, वो काफ़ी कुछ ये राइडिंग के टाइम पे आपको प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हो इसकी शिफ्टिंग देखते हैं कितनी स्मूथ होती है। मैं गियर शिफ्ट करने वाला हूँ, ये देखो, ये देखो स्मूथ है। काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि वाइब्रेट करती है, अगर आप, मैंने देखा था कि वाइब्रेट करती है अगर आप गियर शिफ्टिंग करते हो हाईवे में। पर अब मुझे लगता है कि जब से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है और ईज़िली मुझे तो कोई ऐसी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिल रही है गाइज़, मैं अभी तक बोलूँगा तो मुझे ऐसी कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिल रही है। बाकी तो भाई कहीं से भी कट दे रहा। अच्छा, ये मसूरी के लिए रास्ता जा रहा है, ये वो वाला मसूरी नहीं है गाइस, उत्तराखंड वाला मेरठ में भी मसूरी है, तो ये नीचे से मसूरी के लिए रास्ता जाता है। जल्दी से कोई यू टर्न भी आने वाला नहीं है, यू टर्न मुझे लगता है सीधे अब हमें टोल पे ही मिलेगा, तो टोल तक तो जाना ही है। कोई नहीं गाइस, एक अच्छी सी राइड भी हो गई है अपनी। मेरा काफ़ी मन था, क्योंकि यार 5 दिन के बाद अगर बाइक चलाने को मिले ना तो मन करता है कि पूरे दिन बाइक चलाओ। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाइक लेने का इसीलिए इतना टाइम लग गया। होता है ना कि हमेशा मैं यही बोलूँगा गाइस कि जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है उसी को लो, ताकि अगर आप को कभी लाइफ में रिग्रेट ना हो। हाँ, भले ही ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मनपसंद चीज़ है, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अगर वो उस टाइम पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा गाइस, आप उस चीज़ का वेट करो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट किया है। और सेम ऐसे ही हम दोनों भाइयों की भी कहानी है।
जब पल्सर 150 लॉन्च हुई थी, स्पोक व्हील में नहीं, तो उस टाइम पे जब मेरा भाई बाइक ले रहा था, 2007 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हमने बोला भी था, पापा ने भी बोला था कि वही बाइक क्यों और ले लो, बट मेरे भाई ने नहीं, मेरे भाई की पसंद थी वो सेम। तो उसने उस टाइम पे 2007 में पल्सर ली थी। तो उस टाइम पे मतलब 2-3 महीने हुए थे उसको लॉन्च हुए को, जो उस बाइक को। तो उस टाइम पे भाई की जीत थी, तो भाई ने वही ली। होता है ना, जिस चीज़ को आपको पसंद होता है। और मेरा भी यही मानना है गाइस, भले ही अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हो या अपना सपना पूरा कर रहे हो, तो टाइम लग रहा तो टाइम दो, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़रूरी है गाइस। बट चीज़ वही लो जो आपको पसंद हो। अगर आप कोई और चीज़ ले लोगे ना, तो बाद में कभी ना कभी आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे कि यार मैंने वो चीज़ क्यों नहीं ली। तो सेम वैसे मेरा भी था। मैं भी कोई ऐसी, मेरे माइंड में 2-3 बाइकें थी, बट जब ये मैंने मीटियोर देखे और इसके मैंने रिव्यू पढ़े, मैंने इसकी पर्सनली टेस्ट ड्राइव भी ली गाइस, तो मुझे उसके बाद कोई और बाइक पसंद ही नहीं आई। तो इसके लिए मुझे हार्डली टाइम लग गया। तो मैं ये बाइक सर्च करता तो 4-5 महीने से। ऐसा नहीं था कि मैं इसको पहले नहीं ले सकता था, बट होता है ना सही टाइम, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि बाइक लेने का सही टाइम तब नहीं आया था। तो बाइक लेने का सही टाइम जब आता है पता भी नहीं लगता। और एक सबसे ख़ास बात बता देता हूँ गाइस, जब मेरे भाई ने पल्सर ली थी, तो वो भी नवंबर में ली थी, वो 2 नवंबर की थी। और जब हमने ये अपनी मीटियोर ली, ये भी हमने नवंबर में ली। बस फ़र्क ये है कि ये 3 तारीख की है इसकी डिलीवरी, और उसकी थी 2 की। भाई मुझे ये वाली पसंद आई है, तो मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसे भी ये बाइक पहले से ही पसंद थी, बट हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम बाइक लेंगे। तो इसलिए हमने मतलब इतना डिस्कस नहीं करा था। बट जब मैंने अपने भाई से डिस्कस किया कि भाई मुझे एक बाइक लेनी है, तो मैंने ऐसे ऐसे पसंद किए, तो देख ले। इसमें भी ऐसे ही हुआ था गाइस, मैंने बाइक ना अच्छे से पहले पूरी ही मतलब रिव्यूज़ के देख लिए थे, और बाइक मैंने पूरी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ आपको पसंद होती है तो आप सारी चीज़ें अच्छे से चेक करते हो और एक एक चीज़ आपको पता रहती है। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली थी। और फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मुझे तो एक बाइक पसंद है, एक बार तू इसको देख ले, और अगर तेरे को पसंद आएगी तभी फाइनल करेंगे, अगर नहीं आएगी तो फिर हम चेंज कर लेंगे। मुझे मन में तो थी ये पसंद थी, बट फिर भी एक होता है ना कि हमेशा आप दूसरों से पूछो, दूसरों से इन द सेंस, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको किसी चीज़ से उसे कंपेयर करना है, तो कभी कभी होता है ना, आप उस चीज़ के लिए आप पूछ सकते हो, आप मतलब डिसीजन ले सकते हो। चाहे फिर क्या होता है ना, आइडिया मिलते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप पूछोगे किसी चीज़ के बारे में, जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लोगे या कहीं से आपको नॉलेज मिलेगी, तो उससे क्या होता है ना, आपकी जो नॉलेज है वो और भी इंक्रीज होती है, और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जब मुझे पसंद आ गई, फाइनल मुझे हो गई थी कि लेनी है, बस एक बार भाई का मुझे ये पता लग जाए कि भाई के क्या रिएक्शन रहता है। तो भाई को मैंने इसकी फ़ोटो भेजी थी, तो भाई को भी बहुत अच्छे से पसंद आ गई थी। पहली बारी में ही मेरे भाई को ये पसंद आ गई थी। भाई ने बोला था भाई ठीक है। और मेरे भाई ने कितनी बार ऐसा हुआ था, जब मैंने इसकी डिलीवरी प्री डिलीवरी करवाई थी, तो भाई इतना ये लोग मेरे को डेट पे डेट दिए जा रहे थे शोरूम वाले, क्योंकि इसकी 15 सितंबर की लॉन्चिंग है, तो मिली नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट किया था मुझे। तो मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि मुझे बाइक लेनी ही नहीं है, मैं स्कूटी ले लूँगा, मैं लूँगा ही नहीं इसको। तब मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई कोई बात नहीं, अपना हमेशा जो चीज़ आपको पसंद है वही लेनी चाहिए। जब तूने इतना टाइम वेट किया है, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी वेट कर ले, और जो चीज़ तुझे पसंद है, इतने टाइम से तू जिस चीज़ को ले रहा है वही चीज़ ले। अगर जब तू इतना टाइम रुक सकता है, तो 1-2 महीने और रुक सकता है। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरा भाई ठीक बोल रहा है। तो फिर मैंने वेट किया गाइस। और जिस दिन ये बाइक आई, पहले तो ये बाइक आके ही नहीं दे रही थी, शोरूम वालों को कॉल करो तो सर अभी नहीं आई। फिर मैं उस दिन शादी में गया हुआ था, ठीक है, तो अपने चेतन भाई की, तो एकदम मुझे कॉल आता कि आपकी बाइक आ गई, आप लेने आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ से आ जाऊँगा। फिर मैंने उनको बोला कि कल सुबह आ रहा हूँ। तो मैंने अपने भाई को यही बताया था कि भाई बाइक आ गई है और कल लेने चलेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, एक काम करते हैं, बाइक लेने चलेंगे। मैंने बोला नहीं अपने भाई को, पर्सनली मैं बताऊँ तो मैंने अपने भाई को ये बोला कि भाई मैंने बाइक पसंद की है, एक बार उसको देख के आते हैं, तू भी पसंद कर ले, तब फाइनल करेंगे। बट मेरा मन पूरा लेने का था। मैंने तब तक भाई को नहीं पता था, और भाई के अलावा किसी को भी ये बात घर पे पता नहीं थी। तो फिर मैं शादी से आया, अगले दिन 5 बजे तो मैं घर ही पहुंचा। फिर उसके बाद भाई को बोला मैंने, तो मैंने बोला भाई को 10-11 बजे चलेंगे, क्योंकि वेट नहीं होता ना किसी चीज़ का। तो बस बाइक देखनी थी, लाइव देखनी थी। वैसे तो बहुत बार देख ली थी, बट मुझे लाइव देखनी थी। तो भाई ने बोला कि एक काम करेंगे, 1 बजे चलेंगे, बच्चों को स्कूल से ले आऊँगा। फिर गए भाई, 1 बजे से गए, और डिलीवरी लेते लेते भाई हमें 8:30 बज गए। तो भाई को जब पहला मतलब भाई ने देखा ना फर्स्ट टाइम, तो भाई का यार क्या रिएक्शन था। भाई को कह रही थी भाई बहुत ज़्यादा लग रही है। और
भाई ने तो ये भी मेरे को बोला था कि ये मतलब फ़ोटो से ज़्यादा रियल में ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो फिर एकदम से फाइनल हो गई। फिर उसी टाइम बिलिंग कराई और 8:30 बजे हम इसको घर पे ले आए थे। तो ये कहानी रहती है गाइज़। तो आप लोग भी इसको मैं यही बोलूँगा एक बार दोबारा से कि जो भी ड्रीम्स होते हैं, टाइम लगता है देखो ड्रीम पूरा करने में, बट आप वेट करो उस टाइम का। अगर जितना टाइम लग रहा है टाइम दो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतनी ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें सीखने को मिलेगी और मतलब उतना आपको एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि बहुत सही है। तो चलो गाइस अब यहाँ से ले लेते हैं लेफ़्ट। यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट और अब हम आगे से ढूंढेंगे यू टर्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं और घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया हूँ मैं। ये चीज़ सही है यार, सही लगती है मुझे। अब यू टर्न लेके चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी आगे आ गया था मैं। तो यू टर्न लेके निकलते हैं घर की ओर और चलेंगे। बाकी तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था गाइज़ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट यार मेरा माइक वाइक वर्क कर रहा हो, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। इतनी मेहनत करी है वीडियो बनाने में। चलो चलते हैं घर की ओर। तो आगे भी मैं इसलिए आया गाइज़, एक आदत बन जाती है, आपको एक पता लग जाता है ना कि चीज़ों को जितना ज़्यादा आप आओगे उतनी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझने में लगेंगी। तो अच्छी खासी राइड हो गई है, तो एक एक्सपीरियंस भी पता लग गया है कि हाँ चलो बढ़िया पोर्शन है। तो मुझे लगता है गाइस तो प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है जितना मैंने राइड किया है, तो ठीक है, बढ़िया है, कोई ऐसी इशू नहीं आने वाला है। ये नंगली ईशा कोई गांव है, वहाँ आ गए हैं हम। बाकी गियर शिफ्टिंग इसकी अच्छी हो रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और मुझे लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं वाली है। ये देखो इजीली डाउन हो रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। अब मुझे नहीं पता कैसे व्हीलें मेरी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बट हाँ धूप लगी है, अच्छे से बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो फाइनली पकड़ते हैं दोबारा से अपना हाईवे। तो चलो फाइनली मिल चुका है अपना हाईवे और अब चलते हैं घर की ओर। हो गई है तो डेवलप हो गया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया गया है। देखो जो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन चीज़ों के लिए। अगर जितना भी आपको लगता है कि आपके सामने चीज़ें हुई हैं, आपने देखी है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 20-25 साल में, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी और तब से मेरे कॉलेज तक से जॉब तक की जर्नी में, तो मुझे मेरठ में काफ़ी कुछ बदलाव लगा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई है। और बाकी वैसे तो आपको पता ही है मेरठ स्पोर्ट्स के मामले में काफ़ी फेमस है। तो एक दिन चलेंगे गाइस, एक दिन चलेंगे और वहाँ की वो चलेंगे, वहाँ पे तो सूरज कुंड चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो भाई अपने मज़ा आ रहा है। तो देखो दो भाई पीछे से बैठे हुए थे भाई, तो ये चीज़ें है।
एकदम मज़े ले रहे हैं। देखो टेम्पो में भाई, इसमें ये बैठना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बहुत बैठा हूँ ऐसे पीछे से मुझे अच्छे से याद है भाई। तो पीछे बैठने का अपना एक मज़ा है भाई, पूरा एक एरिया दिखता है खुला खुला एकदम। तो दो भाई अपने आपस में बात करते हुए आ रहे थे। ये है ट्रांसफुलम एकेडमी। और अब सब ये जब से उठा है ना फ्लाईओवर, तो सब नीचे रह गए हैं भाई। ट्रिपलिंग करके फुल भगा रखी है स्प्लेंडर। ये देखो भाई अपना आराम से जा रहा है। तो आगे आ रहा है बोर्ड और बताते हैं आपको कौन सी जगह कितने किलोमीटर है। हापुड़ है 37, बागपत है 58 और दिल्ली है यहाँ से 93। स्कॉर्पियो एन देखो बढ़िया लगती है ना भाई गाड़ी। ये देखो बढ़िया लगती है भाई, मुझे तो अच्छी लगती है। तो चलो गाइस, यही था आज के ब्लॉग में। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय करा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइस। बाय बाय। तो ये पहुंच चुके हैं हम बक्सर। अब यहाँ से घर मेरा नज़दीक है तो चलेंगे।